प्राइम टाइम के प्रायोजक हैं ग्रोमेट ईडी विटामिन बेबी ऑयल, ग्रोमेट देकर ही खरीदे। सियासत हुनर का आचमन कर रही है और इलाके की पहचान घर से पलायन कर रही है। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी कश्यप और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। आर्थिक रूप से पिछड़ा बिहार अब तक कुटीर और लघु उद्योगों पर खड़ा था। खेती को कोसी मार जाती है और हुनर को सियासत खा जाती है। जी हां, नीतीश कुमार ने वादा किया था कि वो बिहार से पलायन रोकेंगे और कुटीर उद्योगों के भले के लिए काम करेंगे, लेकिन बिहार से न तो पलायन रुका है, न लघु उद्योगों का कुछ भला हुआ है। कटिहार का कालीन उद्योग भी उन सैकड़ों छोटे उद्योगों में से एक है जो आखिरी सांस गिन रहा है। हुनरमंद कोष्ठदार कालीन मजदूर अब दूसरे इलाकों में जाकर मजदूरी करने को मजबूर हैं। लेकिन सियासत है कि कोई हल निकालने के बजाय इल्जामात का पुलिंदा लेकर बैठी है। क्या आरोप प्रत्यारोप से पलायन रुकेगा? क्या इल्जाम लगा देने से कुटीर उद्योग फिर जिंदा हो जाएंगे? आखिर क्या मजबूरी है सरकार की कि वो बिहार की पहचान को पलायन करने से रोक नहीं पा रही? तो कटिहार का कोढ़ा इलाका लंबे वक्त से कालीन बुनकरों के हुनर के कारण जाना जाता है, लेकिन अब यहां कालीन उद्योग दम तोड़ रहा है और कालीन बुनकर दूसरे इलाकों में रोजी रोटी की तलाश में भटक रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। ये कटिहार कोढ़ा विधानसभा का विनोदपुर का गांव है, जिसे एक समय कालीन की कढ़ाई के लिए जाना जाता था, लेकिन अब ये उद्योग अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। हालांकि कुछ साल पहले तक इस गांव के 30 से 40 घरों में ये काम चलता था। ये सुंदर सा दिखने वाला कालीन हुनरमंद हाथों से बनाया जाता है, लेकिन अब इससे ज्यादा कमाई होते न देख कारीगरों ने परदेश की ओर रुख करना शुरू किया। कुछ लाभ न मिल रहा है हम लोग को, यहाँ पर सरकार कुछ मदद न कर रहा है यहाँ का। उसके बाद 2 महीना में 5,000-6,000 के मजदूरी कमाते हैं, बस यही। अच्छा, ये देता कौन है? इसको बेचते हैं? ये देता है वहाँ से, इलाहाबाद से मालिक हम लोग लाते हैं, मजदूरी पे करते हैं यहाँ पर। कालीन जो है वहाँ इलाहाबाद में सीखे और सीखते सीखते 30-35 बरस वहाँ में सीखे, टंच हो गए। उसके बाद हम लोग सोचे कि बिहार में भी रोशन करेंगे, लकड़ी चलाएंगे और कारीगर बहुत है, 30-35 कारीगर है, सब बैठा हुआ है, सबको लूम चलेगा, कमाई भी होगा, सबको आमदनी होगा। तो इसलिए जो है हम लोग शुरू किए, तो यहाँ सरकार तरफ से कोई लाभ नहीं मिला। वहीं जब कटिहार के सांसद तारिक अनवर ने कहा कि इस नोटबंदी से पूरे देश में कुटीर उद्योग पर असर हुआ है, जिससे सरकार के इस फैसले से कारीगरों को बेरोजगार होना पड़ रहा है। जिला प्रशासन अब इन कुशल कारीगरों के लिए तुरंत कोई सरकारी योजना से इन लोगों को लाभ पहुंचाने की बात कह रही है। देश के जो कुटीर उद्योग है वो लगभग समाप्त हो गया इस नोटबंदी के चक्कर में, क्योंकि सरकार का जो यह कहे कि ये फैसला हुआ नोटबंदी का, तो उसका सीधा असर जो है वो जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, जिसका जिक्र अभी आपने किया, छोटे छोटे उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, कुटीर उद्योग, उस पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। और आज लाखों की संख्या में जो मजदूर है, लेबर है, वो आज अनएम्प्लॉयड हो गए हैं उसकी वजह से। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक बैंकर्स कमेटी है, उसकी हर 3 महीने में बैठक होती है और मैं इस मार्च के अंत में फिर उसकी डिटेल बैठक करूँगा। आज की बैठक हम लोग सिर्फ आधार कार्ड के नंबर पे और स्टूडेंट कार्ड पे कर रहे हैं और सभी बैंक के प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं, तो हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे कि जो बैंक की सेवाएँ हैं वो इसी चीज़ के लिए है कि बैंक लोगों से जमा प्राप्त करे और जो उद्यमी उनको ऋण दें। तो आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो युवा है या ग्रामीण क्षेत्र में जो उद्यमी है उनको भी ऋण मिले। और आप जानते हैं कि भारत सरकार भी इसके लिए स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया
योजना चला रही है, हम लोग उसकी भी समीक्षा करेंगे। सूबे का कुटीर उद्योग बचाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। सांसद को भी चाहिए कि वो आरोप प्रत्यारोप की सियासत से बाहर निकलकर अपने इलाके का पलायन रोकें। इच्छा शक्ति हो तो कटिहार के कालीन की चमक भी बरकरार रखी जा सकती है और कालीन मजदूरों के चेहरों की रौनक भी। कटिहार से श्याम कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो क्या वाकई बिहार में पलायन हो रहा है? क्या वाकई जो कुटीर उद्योग हैं, जो लघु उद्योग हैं, जिनके दम पर बिहार आगे बढ़ रहा था, उन उद्योगों को अब बंद किया जा रहा है और उस वजह से लोगों को रोजगार मुहैया नहीं हो रहा और लोग बिहार छोड़कर किसी और राज्य में जाने को मजबूर हैं? हमारे साथ खास चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उनसे सबसे पहले आपका परिचय कराना चाहेंगे। विकास सिंह जी हमारे साथ हैं, इंटेक जिला अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है विकास सिंह जी आपका। हमारे साथ प्रमोद शाह जी हैं, जेडीयू के जिला अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रमोद शाह जी आपका। मोहम्मद जाहिद जी हैं हमारे साथ, लोजपा के जिला अध्यक्ष हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मोहम्मद जाहिद जी। चूंकि एलजेपी से है मोहम्मद जाहिद जी, तो इनसे मैं जानना चाहूंगी, मोहम्मद जाहिद जी क्या कहेंगे आप? बिहार में लगातार पलायन हो रहा है, लोग पलायन करने को मजबूर है। जो छोटे छोटे जो लघु उद्योग हैं वो भी अब धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। कहाँ जाएंगे लोग? जी पल्लवी जी, सबसे पहले मैं आप अपनी ओर से, लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से, कटिहार की ओर से मैं आपको होली का मुबारकबाद देना चाहता हूं। आपके चैनल बहुत बहुत मुबारकबाद। और आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमेशा न्यूज इंडिया टीवी किसी न किसी बड़े मुद्दे पर चर्चा करवाती रहती है। कई पैनलिस्ट को जोड़कर जो निचोड़ बातें आती है वो बात को सरकार तक पहुंचाने का काम करती है। इसके लिए मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया। पल्लवी जी, ऐसा है कि मैं कटिहार का रहने वाला हूं और कटिहार से जुड़ी कई समस्या है। आपके जो पत्रकार हैं श्याम नंदन जी, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मुद्दे को उठाते रहते हैं और फिर एक ऐसे मुद्दे को उठाए जिससे सरकार को झिझोरने वाला मुद्दा है। मैं आपको बता दूं कि जब से नीतीश कुमार की सरकार बनी बिहार में, अब तक वो एक सुई का कारखाना भी बिहार में नहीं लगा और जो कारखाना छोटा छोटा उद्योग अपने तौर पर, अपने बल पर लोग चला रहे हैं, उसको लोग बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उस इलाके से घूमकर आया हूं। मैं विनोदपुर, वहाँ पूर्व निखिल चौधरी जी का घर भी है, कांग्रेस के अभी विधायक है, जो सत्ताधारी पार्टी है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कालीन का जो उद्योग चल रहा था, लगभग 300-350 घर में चल रहा था, आज वो कालीन का उद्योग धीरे धीरे बंद हो रहा है। सिर्फ इसकी वजह है कि सरकार की लापरवाही है। सरकार ध्यान नहीं दे रही है। सरकार अगर चाहती तो उस जो उद्योग चला रहे हैं मजदूर, उसको मदद करती तो हमको लगता कि आज ये उद्योग और बड़ा हो सकता था। चूंकि कालीन के ही उद्योग से यूपी आजमगढ़ जाना जाता है, लेकिन जो कालीन के जो कारीगर हैं वो ज्यादातर बिहार के ही रहने वाले हैं, कटिहार के रहने वाले हैं और वही लोग यहाँ लाकर अपने कालीन को बनाते थे। लेकिन सरकार की लापरवाही के वजह से आज उनका उद्योग बंद के कगार पर। मात्र 6 से 7 आदमी सिर्फ इसको काम में लगे हुए हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कटिहार में 2 जूट फैक्ट्री है जो बंद पड़ी हुई है, कांटी फैक्ट्री है बंद पड़ी हुई है, प्लाईवुड फैक्ट्री है बंद पड़ी हुई है, बहुत बड़ी माचिस की फैक्ट्री यहाँ हुआ करती थी अंग्रेज के जमाने के टाइम में, वो बंद पड़ी हुई है सिर्फ सरकार के लापरवाही की वजह से। और सरकार अगर इस पर जरा भी ध्यान दे तो जो बिहार से मजदूर पलायन करके दूसरे राज्य में, यूपी, बिहार, बॉम्बे में जा रहे हैं, महाराष्ट्र में जा रहे हैं, वो नहीं जाएंगे। इसलिए जो पैनलिस्ट हमारे आपके चैनल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सत्ताधारी पार्टी से भी बिलोंग करते हैं। जी बिल्कुल मोहम्मद जाहिद जी, मैं आप ही के सवालों का जवाब प्रमोद शाह जी से लेना चाहूंगी। प्रमोद शाह जी, क्या कहेंगे आप? बिहार में जिस तरीके से पलायन करने पर लोग मजबूर हैं, जिस कालीन उद्योग की बात हम कह रहे हैं, जिस जूट मिल की बात कह रहे हैं, जिस माचिस की फैक्ट्री की बात हम कह रहे हैं, क्या होगा ये बताइए? अगर इसी तरीके से लघु उद्योग या फैक्ट्रीज बंद होती रही तो क्या बिहार का विकास संभव है? निश्चित रूप से पल्लवी जी, पहले आपको मैं होली की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं इस मामले में एक बात कहना चाहता हूँ। जी, ये विनोदपुर का सवाल है
2015 में वहाँ 2015 में जी हमारा विधायक महागठबंधन का विधायक जीत के आया। इसके पहले 3 टर्म यानी 15 साल तक भाजपा का सांसद रहा और 10 सालों तक भाजपा का विधायक रहा। जी ये जो हथकरघा का कारोबार है, जो मजदूर है, वो सांसद के घर के बगल का है जी और 12 साल से वो कारोबार बंद है। उन लोगों ने कई बार सांसद को, भाजपा के सांसद को कहा कि इस दिशा में आप पहल कीजिए, आपके घर का मजदूर है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया, न कोई तो चलिए उन्होंने कार्रवाई नहीं की, लेकिन आपकी सरकार को तो ये कार्रवाई करनी चाहिए थी ना प्रमोद शाह जी। जिस निश्चित रूप से आपने इस मामले को लाया है, आपके चैनल के माध्यम से आया है, निश्चित रूप से इस पर अविलंब कार्रवाई होगी। और प्रमोद शाह जी, क्या हमको आपके काम याद दिलाने होंगे, या फिर जब सरकार इस तरीके के मैनिफेस्टोज जारी करती है चुनाव से पहले, उन मैनिफेस्टोज में ये भी बातें होती हैं कि जितने भी लघु कारखाने, कल कारखाने हैं, वो चलते रहेंगे या फिर वो खुलेंगे, लेकिन ऐसा तो उन मैनिफेस्टोज के हिसाब से अगर हम बात करें तो ऐसा तो कुछ बिहार में होता दिख नहीं रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है पल्लवी जी, ऐसा नहीं है। जिस हिसाब से पूर्व में पलायन हो रहा था उस पर निश्चित रूप से रोक लगी है। हाँ, ये लोग करने में कम विश्वास रखते हैं, बोलने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। निश्चित रूप से बिहार के, अगर आप अपने रिपोर्टर के माध्यम से हो या जमीन पर, सरजमीन पर जांच कराने की बात हो, उस हिसाब से देखिएगा तो पलायन में कमी आई है। प्रमोद शाह जी, लेकिन जो आंकड़े हैं वो तो यही कहते हैं ना कि जितनी भी चीनी मिलें थी बिहार में, वो चीनी मिलें धीरे धीरे होकर बंद होती चली गई। नहीं, चीनी मिल के लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी खुद बोले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद बोले हैं अविलंब चीनी मिल को खुलवाया जाएगा। इस दिशा में काम भी चल रही है। जहाँ तक कटिहार जूट मिल का सवाल है, कटिहार जूट मिल में 4000 से ऊपर मजदूर काम करते हैं। ये लोजपा के जो जिला अध्यक्ष है, उनके घर का बगल का मिल है और केंद्र में उनकी सरकार बैठी हुई है। केंद्र में उनकी सरकार बैठी हुई है, वो चाहे 2 मिनट में खोल देंगे। लेकिन राज्य सरकार नहीं करेगी, है ना। अब केंद्र सरकार को ही करना होगा, तो फिर राज्य सरकार की क्या जरूरत है, आप ही बता दीजिए। पल्लवी जी, राज्य सरकार के तरफ से पूर्व मंत्री दुलार चंद्र गोस्वामी जी इस दिशा में पहल भी किए हैं कई बार। तो फायदा क्या हुआ, नतीजा क्या निकला उसका? प्रक्रिया में होगी। प्रक्रिया की तो बात नहीं, प्रक्रिया ही है जो सबसे ज्यादा दुखी करती है लोगों को, और वो पलायन करने को लोग मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो पंचवर्षीय योजना की तरह निरंतर चलती रहती है। हमारे साथ विकास सिंह जी, इंटेक जिला अध्यक्ष, इस वक्त जुड़े हुए हैं। विकास सिंह जी, आपने मोहम्मद जाहिद जी की बातें सुनी, आपने प्रमोद शाह जी की बातें सुनी है, किन की बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं, और क्या आप मानते हैं कि बिहार में पलायन लगातार हो रहा है या फिर नहीं हो रहा? पल्लवी जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मजदूर नेता को समय दिया जी। और हम जाहिद जी का भी बात सुने, एमपी साहब का भी सुने और प्रमोद शाह जी का भी सुने जी। वाद विवाद में निराकरण नहीं हो सकता है। पल्लवी जी, स्थिति यही है बिहार का, और बिहार में खास करके कटिहार का कि एक समय था जब कटिहार को उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता था। कटिहार में ऐसे उद्योग अभी हैं जिसमें भारत सरकार का और बिहार सरकार के सम्मिश्रण से दोनों के तालमेल से मिल चलता था। दुर्भाग्य, कटिहार में उद्योग विहीन होते जा रहा है, मिलें बंद हो गई है। बिहार सरकार के जो माननीय मुखिया नीतीश कुमार जी हैं, प्रयास करते हैं, मैनिफेस्टो में लाते हैं, लेकिन धरातल पर अभी तक उद्योग को हम लोग पुनर्जीवित नहीं कर पा रहे हैं।
आज कालीन फैक्ट्री का मामला हो, जूट मिल का मामला हो, लघु उद्योग का मामला हो, लेकिन मैं ये निश्चित रूप से पहले भी कह सकता हूँ कि बिहार में विकास के गति में नीतीश कुमार प्रयास कर रहे हैं, विकास देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार और बिहार सरकार के तालमेल में कमी का अगर सबसे ज्यादा खामियाजाना किसी को भुगतना पड़ रहा है तो वो मजदूर को और उद्योग को। सबसे ज्यादा कष्ट में मजदूर है। मजदूर का पलायन निश्चित रूप से कम हुआ है, लेकिन बंद नहीं हुआ है, पलायन हो रहा है। विकास जी, आप मुझे एक बात बताइए विकास जी, जिस तरीके से प्रमोद शाह जी कह रहे थे कि मजदूरों का पलायन कम हुआ है, इस बात से आप भी इत्तेफाक रख रहे हैं, लेकिन क्या जो प्रक्रियाएं चल रही हैं सरकार की ओर से पलायन रोकने की, वो प्रक्रियाएं क्या वाकई सकारात्मक ढंग से काम कर रही हैं? क्या आपने उस प्रोसेस को देखा है अब तक? जी, हमने देखा है कि हमारे जो मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, वो एक बिहार में निर्माण मजदूर का एक मैनिफेस्टो तैयार किए हैं श्रम विभाग में, जिसमें निर्माण मजदूरों को रोजगार के लिए हम लोग 15,000 रुपया पहले देते थे औजार के लिए, साइकिल के लिए। अब आगामी मार्च से जो एक नया कैबिनेट में जो बैठक में पास होने वाला है, हम लोग उसको 39,000 रुपया तक का प्रावधान बना रहे हैं। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मजदूर को कैसे बिहार में रोका जाए, और निश्चित से नीतीश कुमार जी का जो प्रयास है पलायन रुकेगा पल्लवी जी, लेकिन विगत 25 वर्षों में जो चल रहा है ये बात तो रुक नहीं सकता है ना, उसके लिए तो थोड़ा समय चाहिए। और फिर बाद में आप देखिए कि भारत सरकार के जो मुखिया है नरेंद्र मोदी जी, जो प्रधानमंत्री जी है, भारत के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, एकदम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। चलिए मोहम्मद जाहिद जी के पास एक बार फिर से चलते हैं। मोहम्मद जाहिद जी, आखिरकार क्यों ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार में तालमेल नहीं है और केंद्र सरकार बिहार सरकार के साथ और बिहार के साथ पक्षपात कर रही है? विकास जी का मैं बात सुन रहा था, मैं विकास जी को भी बोल रहा था कि विकास जी, अनुदान राशि से मजदूरों का पलायन नहीं रोका जा सकता है। मजदूरों को कारखाना चाहिए, मजदूरों को उद्योग चाहिए। तब जब तक आप उद्योग नहीं चलाएंगे, कारखाना नहीं, जो बंद पड़ी भी फैक्ट्री है, आप उसको चालू करो ना। भारत सरकार तो पैसा देने के लिए तैयार है। भारत सरकार का पैसा आके पड़ा रहता है। 70% पैसा खर्च नहीं होता है, 60% किसी साल पैसा खर्च नहीं होता है। भारत सरकार जब आप जैसे मांगते हैं पैसा देने के लिए भारत सरकार तैयार रहती है, बल्कि भारत सरकार का पैसा है उपलब्ध आज भी उद्योग के लिए, लेकिन पता नहीं आप क्यों उद्योग नहीं चला पा रहे हैं। आप विकास सिंह इंटक के नेता है, मजदूर के नेता है, वो खुद अच्छी तरीके से जानते हैं कटिहार जूट मिल कि वो कटिहार जूट मिल मजदूरों का नेतृत्व करते रहते हैं। जूट मिल बंद पड़ी थी, जो बिहार सरकार चला रही थी, वो क्यों नहीं चल रहा है भाई? आज केंद्र सरकार का जो पैसा वो आप वापस कर देते हो, तो जो उद्योग आपको चलाना चाहिए वो उद्योग आपको चला नहीं पा रहे हो। जो छोटा छोटा उद्योग है उसमें बिहार सरकार को अनुदान देना है, बिहार सरकार को देखना है, लेकिन बिहार सरकार देख नहीं पा रही है, जिसके वजह से छोटा छोटा उद्योग बंद हो रहा है। यहाँ प्लाई फैक्ट्री थी, बंद हो रही है, कई प्लाई फैक्ट्रियां बंद हो गई, बड़ी बड़ी प्लाई फैक्ट्रियां कटिहार, पूर्णिया, अररिया में चल रही थी, बंद हो गई। आखिर उसमें केंद्र सरकार की क्या गलती है? गलती बिहार सरकार की है कि यहाँ रंगदारी बढ़ा है, जिसके वजह से जो उद्योग चला रहे थे छोटे छोटे उद्योग, वो अपना उद्योग लेकिन मोहम्मद जाहिद जी, ये 2 सालों में ये फैक्ट्रियां नहीं बंद हुई हैं, ये काफी सालों से ये फैक्ट्रियां बंद होती रही हैं। इवन जब बीजेपी की सरकार थी उस वक्त भी ये फैक्ट्रियां बंद होती रही हैं। तो जिम्मेदारी सिर्फ इस नई सरकार की तो नहीं है ना, पिछली की सरकार की भी इसकी जिम्मेदारी बनती है। नीतीश जी की 2 साल की सरकार नहीं है मैडम पल्लवी जी, मैं आपको बता देता हूँ। बता देना चाहता हूँ कि 2005 में नीतीश कुमार की सरकार बनी थी। 6 साल भारतीय जनता पार्टी के साथ, हम लोगों के साथ गठबंधन था, और फिर ये लालू जी के साथ गठबंधन किए, फिर ये नए सिरे से मुख्यमंत्री बने। तो मैं तो मानता हूँ कि कंटिन्यू इनका 12 साल का सरकार है, 2 साल की सरकार नहीं, लेकिन 12 साल की सरकार में आप लोगों के साथ भी तो थे ना वो? नहीं, हमारे साथ जब थे तो उस टाइम में फैक्ट्री बंद नहीं हो रही थी, उस टाइम में गुंडागर्दी बिहार में नहीं हो रहा था। जो प्लाई फैक्ट्रियां चल रही थी वो अच्छे से चला रहे थे, किसी तरह का कोई बात नहीं हो रहा था, बिहार शांत था, बिहार तो क्या जब चीनी मिलें बंद हो रही थी, मोहम्मद जाहिद जी, तो क्या बीजेपी के साथ नहीं थे नीतीश कुमार उस वक्त?
नहीं, चीनी मिलें बंद हो रही थी, लेकिन फिर बाद में चीनी मिल चालू भी कराई, कई जगह चीनी मिल चालू भी कराई। कौन सी चीनी मिल चालू हुई थी, मुझे बता दीजिए। चीनी मिल चालू हुई, फिर उसके बाद जो है, लेकिन यहाँ तो सबसे बड़ा बात है कि जो लोग छोटा छोटा उद्योग लगाना चाहते हैं, हाँ। वो लोग सुरक्षित नहीं है बिहार के अंदर, हाँ। और जब उद्योग चलाने वाला सुरक्षित नहीं रहेगा, हाँ। तो हमको लगता है कि उद्योग बंद होगा ही। इसलिए सबसे पहले अगर बिहार में कोई उद्योग चलेगा तो उसके लिए उद्योग चलाने वाले को सुरक्षित बनाना होगा, तभी उद्योग चल सकता है, नहीं तो उद्योग नहीं चल पाएगा। ये सीधी सी बात है। ठीक है, चलिए आपने तो ये नहीं बताया मोहम्मद जाहिद जी की कौन सी चीनी मिल वापस से शुरू हो गई, हालांकि मुझे लगता है कि आपको भी नहीं पता है, सिर्फ आपने बातों बातों में ये बातें कह दी हैं। प्रमोद शाह जी इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रमोद शाह जी, क्यों आखिरकार फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं और क्यों इनका बंद होना रोका नहीं जा रहा, ये बताइए। देखिए, निश्चित रूप से नीतीश कुमार के कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री ने जो भी चीनी, खास करके चीनी मिल, ये जूट मिल, जहाँ तक सवाल है जूट मिल वर्षों से 20 वर्षों से बंद है। रही बात जहाँ तक चीनी मिल का, चीनी मिल सुचारू रूप से चल रही थी, किसी न किसी कारण से बंद हुई है, और माननीय मुख्यमंत्री विकास में विश्वास रखते हैं, और जहाँ तक सवाल है चीनी मिल शुरू करने की दिशा में पहल भी हुई है। तो सिर्फ पहल ही हुई है ना, सिर्फ पहल ही हुई है प्रमोद शाह जी, हुआ कुछ नहीं है, सिर्फ पहल ही हुई है। पहल से ही ना काम होता है मैडम। हाँ, तो पहल के बाद तो कोई कंक्लूजन निकलना चाहिए था ना, जो पहल हो रही थी, जो प्रोसेस में चीजें हैं, उसका रिजल्ट तो निकलना चाहिए था ना, कोई आउटपुट तो मिलना चाहिए था ना। जरूर मिलेगा। और जहाँ तक लघु उद्योग का सवाल है, लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हथकरघा को ऋण मुहैया कराया जा रहा है। ऋण के द्वारा वो अपना सामान खरीदेंगे, सामान खरीद के अपना काम करेंगे, उसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस दिशा में काम चल रही है। और जहाँ तक सवाल है अपराध का ग्राफ, उत्तर प्रदेश और गुजरात से घटा है बिहार। ग्राफ जहाँ तक सवाल है गुंडागर्दी का, गुंडागर्दी बिहार में नहीं हो रहा है। अपराध है, ये बात बताइए ना, अपराध का ग्राफ घटा है कि बढ़ा है, वो तो रिपोर्ट बता रहा है। यूपी कम ही है, अपराध ग्राफ नहीं किया जा सकता है। आप दिखा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक ऐसा शख्स है, नीति और सिद्धांत से कभी नहीं हट सकते हैं। जहाँ तक सवाल है कि 2005 से निश्चित रूप से 2005 से 2013 तक भाजपा के साथ, एनडीए के गठबंधन के साथ थे, उनके साथ सरकार चली है, और गठबंधन टूटने के बाद पुनः चुनाव हुआ 2015 में। 2015 के बाद निश्चित रूप से ये आशा और विश्वास के साथ कहते हैं, आपने जो सवाल उठाया है, आपने जो मुद्दे को पटल पर लाया है, और हम आशा और विश्वास के साथ कहते हैं हथकरघा। प्रमोद जी, मुझे एक बात बता दीजिए, जब आप लोग सत्ता में आने की चाह रख रहे थे, उस वक्त जो मैनिफेस्टोज जारी किए थे, जो घोषणा पत्र आपने जारी किया था, उसमें भी लघु उद्योग को लेके आपने बातें लिखी थी। फिर जब बजट का मौका आया, जब बजट आप लोगों की तरफ से पेश किया गया, उस वक्त भी लघु उद्योग को बढ़ावा देने की बातें कही गई, हस्तकरघा उद्योग को बढ़ावा देने की बातें कही गई। महज ये बातें हैं, कागजी कार्रवाई है, या जमीनी हकीकत इसकी आने वाले दिनों में दिखेगी, या सिर्फ बातें ही रह जाएंगी ये चीजें? मैडम, ऐसा है कि 7 निश्चय माननीय मुख्यमंत्री पहले भी 7 निश्चय के तहत सारे मुद्दे लाए हैं, और ऐलान भी किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि 2017 के तहत 2017 के अंदर सारा काम को पूरा कर लिया जाएगा। और आशा और विश्वास के साथ करते हैं। तो क्या 2017 के बाद जो फैक्ट्रीज बंद हुई हैं प्रमोद शाह जी, वो सारी की सारी फैक्ट्रीज खुल जाएंगी क्या? हेलो, तो 2017 के बाद प्रमोद जी जो सारी फैक्ट्रीज बंद हुई हैं, वो खुल जाएंगी क्या? मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ। राज्य सरकार के तरफ से एकदम पहल होगी, और राज्य सरकार निश्चित रूप से पहल करके केंद्र सरकार को भेजेगी, और खुलाने का प्रयास निश्चित रूप से किया जाएगा।
तो ये चीजें अब क्यों सामने आ रही हैं? ये चीजें अब आप लोग इस पर ध्यान क्यों दे रहे हैं? ये इन चीजों पर तो आपको पहले से ध्यान देना चाहिए था, ताकि हमें ये मुद्दा रखने की आज नौबत ही ना पड़ती। नहीं, ये पहल बहुत पूर्व से चल रही है। हाँ, लेकिन रिजल्ट नहीं है, आउटकम कुछ नहीं है इसका। ये हम थोड़ी देर पहले भी कहे हैं कि माननीय जिस समय दुलाल बाबू श्रम संसाधन मंत्री थे, तो उस समय भी इस दिशा में पहल हुई थी। और उसके बाद तो चुनाव आ गई। चुनाव आने के बाद देखिए प्रमोद शाह जी, आप पहल की बात मत कीजिए, आप कंक्लूजन की बातें कीजिए। मैं सिर्फ और सिर्फ कंक्लूजन की बात आपसे सुनना चाह रही हूँ। जो पहल हुई उसका कोई आउटकम निकला कि नहीं निकला, ये बताइए। निश्चित रूप से इस दिशा में कुछ जरूर सकारात्मक निष्कर्ष निकलेगा। चलिए, निकलेगा। ये भविष्य निधि योजना है, पंचवर्षीय योजना है। विकास सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंटक के जिला अध्यक्ष हैं। विकास सिंह जी, जो भी दावे, जो भी वादे सरकार अपनी तरफ से कर रही है, या फिर जिस पहल, जिस प्रक्रिया की बातें कह रही हैं, वो प्रक्रिया क्या वाकई आपको लगता है कि उस प्रक्रिया का कोई असर देखने को मिलेगा पॉजिटिव वे में, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ अगले आने वाले 3 साल तक, जब तक कि दोबारा से इलेक्शन नहीं हो रहा है, तब तक ये प्रक्रिया सिर्फ प्रक्रिया बन के रह जाएगी? नहीं पल्लवी जी, हम आपको बताते हैं कि हमारे मित्र जाहिर जी जो लोजपा के जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने जूट मिल के बारे में बताया। हम उनको स्पष्ट बताते हैं पल्लवी जी आपको कि कटिहार में 2 जूट मिल है। एक प्राइवेट जूट मिल है जो कलकत्ता के उद्योगपति चलाते हैं, और एक भारत सरकार का उपकरण है एनजीएमसी जूट मिल, जो भारत सरकार के नेतृत्व में चलता है। वर्तमान में बता दें आपको पल्लवी जी की 3 महीने से प्राइवेट जूट मिल जो है वो चल रहा है। लगभग 400 कामगार उसमें काम कर रहे हैं। लेकिन जो भारत सरकार का जूट मिल है, आरबीएचएम जूट मिल, जो कॉन्ट्रैक्ट पर किसी संवेदक को निविदा के आधार पर दिया गया था, निविदा के आधार पर दिया गया, काम नहीं चला, वो जूट मिल बंद है। हमारे जो सांसद है तारिक साहब, उन्होंने जूट मिल के मजदूरों के समस्याओं को लेकर, मजदूरी को लेकर आपके कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी जी से मिले। लेकिन फलाफल क्या हुआ? क्योंकि ये भी सत्ता में नहीं है, मजदूरों का बगैर आपके पेमेंट नहीं हुआ। चलिए, अब हमारे पास वक्त की कमी है। आप तीनों मेहमान का बहुत बहुत शुक्रिया। विकास सिंह जी आपका शुक्रिया, प्रमोद शाह जी आपका भी शुक्रिया, मोहम्मद जाहिद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए। विडंबना तो सिर्फ यही है कि जब जब सवाल राज्य सरकार से होते हैं, बिहार सरकार से इवन जब सवाल होते हैं, तो बिहार सरकार केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ती है। जब केंद्र सरकार से इस बारे में बात की जाती है, तो केंद्र सरकार बिहार सरकार की बात करती है। इस केंद्र और बिहार सरकार के बीच में सबसे ज्यादा अगर कोई पिस रहा है, तो वो बिहार के मजदूर हैं, जिनके घर का चूल्हा, जिनके घर की रोजी रोटी सिर्फ और सिर्फ मेहनत से चलती है। ये मेहनत जो वो लगातार करते आ रहे हैं, अब वो दूसरे राज्यों में जाकर कर रहे हैं, बिहार में नहीं। सवाल ये उठता है कि बिहार सरकार इन चीजों पर ध्यान कब देगी, कब मजदूरों की मजबूरी समझेगी। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।